तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स प्री समेटिव टैक्सेशन स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, हमारा टर्नओवर नहीं है या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़े। तो बिना बुक्स मेंटेन किए हम टैक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा सवाल भी ना पूछे, हमें ज्यादा जवाब भी नहीं देना पड़े और हम अपना टैक्स भी दे दें। तो उसके लिए एक स्कीम आती है इनकम टैक्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस करो, साल के एंड में बिजनेस का कुछ हिस्सा आप एज ए प्रॉफिट मानते हो और उसके ऊपर आप जो है टैक्स दे देते हो। अब कितना प्रॉफिट मांगना है, क्या लिमिट्स है, ये हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें पहला सेक्शन जो आता है हमारा था सेक्शन 44AD, जो बिजनेस रिलेटेड होगा। बिजनेस कैसे, जैसे पर ट्रेडर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चर हो, सर्विस सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, ये सब आपका सेक्शन 44AD में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आपको पेमेंट आएगी दो तरह से। या तो आपको डिजिटल पेमेंट आएगी, यानी आपके सीधा बैंक खाते में आएगी, चाहे यूपीएस से हो, चाहे नेफ्ट से हो, चाहे आरटीजीएस से आया हो, किसी चेक दिया हो, या फिर आपके पास कुछ कैश रिसिप्ट होंगे कि बंदा आपके पास आया, उसने आपसे माल लिया और आपको कैश में पेमेंट कर गया। तो अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो डिजिटली तो आपको कम से कम अपने पूरे टर्नओवर का 6% को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। टर्नओवर मतलब टोटल सेल। मान लो तुमने टोटल सेल पूरे साल 1 लाख की है और सारा का सारा पैसा आपने जो बिजनेस का जो है वो डिजिटल पेमेंट में रिसीव हुआ है, यानी आपके सीधा बैंक खाते में आया है। तो इस 1 लाख का 6% आप जो है प्रॉफिट मान के चलोगे, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए, और इसके ऊपर आप टैक्स दोगे। अब ये लिमिट 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। अगर मान लो कि आपके पास बैंक में पैसा नहीं आया था, आपने कैश में लिया है, तो कैश में ये रेट क्या होती है, 8% हो जाती है। यानी आपके पास कोई 1 लाख रुपए का सामान लेगा पूरे साल में, उसका 8% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए आप प्रॉफिट मान के चलोगे और इसके ऊपर आप जो है टैक्स दोगे। अब मान लो आधी पेमेंट बैंक से है, आधी पेमेंट कैश से है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जितनी पेमेंट बैंक पे है उनका 6% निकाल लो, जितनी पेमेंट आपके पास कैश में आई है उनका 8% निकाल लो, दोनों टोटल कर दो और उसको आप प्रॉफिट मान के टैक्स दे दो। अब क्या सारे बिजनेस 44AD में आ जाएंगे? नहीं, इसकी एक लिमिट है। अगर आपकी टर्नओवर किस साल में 2 करोड़ रुपए तक है तो ही आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। यानी आपको जो है बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अपनी 6 या 8% को मार्जिन मानो और उस पर टैक्स दे दो। इससे ज्यादा भी प्रॉफिट मान सकते हैं, पर मिनिमम आपको 6% या 8% तो मानना पड़ेगा। 6% इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ डिजिटल रिसिप्ट्स, एंड 8% इन केस ऑफ कैश रिसिप्ट। अब ये 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ भी हो सकती है अगर आपने जितनी भी पेमेंट्स ली हैं उन टोटल पेमेंट्स का 5% से भी कम का हिस्सा आपने सिर्फ कैश में लिया। ठीक है, मान लो कि आपने 100 रुपए लिए हैं, 100 पूरे साल मान लो आपने 100 रुपए कमाए हैं, तो 100 में से आप अगर 5 या 5 से कम रुपए आपने सिर्फ कैश में लिया है, बाकी सारा डिजिटल लिया है, तो आपकी लिमिट यहाँ पर 3 करोड़ हो सकती है। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है, यहाँ पर टर्नओवर कितना है, 50 लाख है, सारे के सारी हमारी बैंक में पेमेंट आई है, तो 50 लाख का 6% निकाल लेंगे, 3 लाख। इस 3 लाख के ऊपर जो हम यहाँ पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, नोट देने की बात क्या है, इफ यू वांट टू कैन डिक्लेयर मोर देन 6% टू 8% प्रॉफिट। आप इससे ज्यादा भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन मिनिमम 6% और 8% आपको दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है सेक्शन 44ADA, वो था बिजनेस के रिगार्डिंग। ये है हमारा स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर, आप सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, टेक्निकल कंसल्टेंट हो, या और भी जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कुछ माल नहीं बेच रहे, आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो है टैक्स रेट अलग हो जाता है। वहां पर जो आपका प्रॉफिट रेट अलग हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या माना जाता है, 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट। जितना भी पैसा आपने सर्विस में कमाया है उसका 50% को आप प्रॉफिट मान के चलोगे और फिर उसके ऊपर आप टैक्स दोगे। इस तरह स्टैंडर्ड लिमिट क्या है इसकी, 50 लाख। 50 लाख तक अगर आप पैसा कमा रहे हो सर्विस सेक्टर के अंदर, तो अपने 50% को जो है प्रॉफिट मानना है और आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट 75 लाख भी हो सकती है। अगर यही भी वही बात, अगर आपकी कैश रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट की 5% या उससे कम है तो आप इसकी लिमिट को 75 लाख तक ले जा सकते। 50 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हो तो आप इस सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको अब जो अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे और आपकी जो है एलिजिबल आईटीआर है वो आपको भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, हमारी डोर रिसिप्ट है 40 लाख, 50 लाख से नीचे है तो बस इसका 50% कर दो, कितना आया, 20 लाख। 20 लाख को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मान के चलेंगे और इसके ऊपर हम टैक्स देंगे। 44AD किसके लिए, बिजनेस के लिए। 6% डिजिटल है, 8% कैश है, मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ है, लिमिट 3 करोड़ हो सकती है अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% या उससे कम हो। 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए है। इसमें जो प्रेजेंटिव प्रॉफिट रेट है वो 50% है, मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है, लेकिन अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% से कम है
तो आपकी लिमिट यहाँ पर 75 लाख हो जाती है। ये प्रॉफिट रेट्स हैं, ना कि टैक्स रेट्स, याद रखना। नेक्स्ट एक सेक्शन और आता है यहाँ पर, सेक्शन 44AE, ये गुड्स कैरेज बिजनेस के अंदर होता है। उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं। तो इसमें क्या होता है, टारगेट कहता है गुड्स कैरेज ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक आपके ट्रक हो गए, लॉरीज हो गए, टेम्पोज होगी, पिकअप्स होगी, माल को ढोने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर बिजनेस होता है या ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है, ठीक है। ये खुद के भी होते हैं, आपने कोई हायर परचेज कर रखा हो वो भी माना जा सकता है, या फिर आपने लीज पे ले रखे हो ये सब व्हीकल, तो उसमें भी ये लागू होता है, ठीक है। कब कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी व्हीकल 10 या उससे कम है, यानी आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल 10 या उससे कम है, तो आप इस सेक्शन के अंदर जो है आपका टैक्स पर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने 11 व्हीकल ले लिए सिर्फ एक दिन के लिए भी, तो भी आप 44AE से बाहर हो जाएंगे। प्रेजेंटेड इनकम इज इक्वल टू % ऑफ टर्नओवर पर हमने कांटा मारा हुआ है। यहाँ पर टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से प्रॉफिट मानते हैं, पर व्हीकल एंड पर मंथ के बेसिस से। हाई व्हीकल ट्रक वगैरह है, तो आपने क्या कहना है, ₹1000 पे करना है, ₹1000 पर टन इन 2 मंथ, आपने जो है इसका प्रॉफिट मानना है। अगर आप लाइट व्हीकल लेते हैं तो आपको क्या करना है, ₹7500 पर व्हीकल देना है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करना है उसको मंथ से। जैसे यहाँ पर 2 पिकअप वैन्स हैं, 12 महीने इस्तेमाल की हैं, तो क्या 2 वैन होगी, 7500 लाइट वेट का होता है, और 12 महीने काम किया तो 12 से मल्टीप्लाई, तो टोटल आपका आया 1,80,000। अब चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख हो चाहे 80 लाख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ही अगर आपका 1 टन है और 18 टन वेट है, तो 12 महीने इस्तेमाल किया, तो हम क्या करेंगे, 18 टन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 रुपए रेट था, और कितने महीने काम किया है, 18 × 12, 2,16,000 आपका क्या है, प्रॉफिट आ गया। अगर हम देख लेते हैं 44AD था नॉर्मल बिजनेस के लिए, 6% डिजिटल, 8% कैश को हमने टर्नओवर का प्रॉफिट मानना है। 44AD हमारा स्पेशल प्रोफेशन था, उसको हमने 50% का ग्रोस, अपनी ग्रोथ रिसिप्ट का 50% को हमने प्रॉफिट माना था। 44AE हमारा डील करता है गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट होती है पर व्हीकल, और उसके ऊपर हमने जो उसको हमने प्रॉफिट मानना है और उसके ऊपर टैक्स देना है। यहाँ पर टर्नओवर को हमने इग्नोर करना होता है। तो आई होप आपको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम समझ आई होगी।